नमस्कार दोस्तों, पाराशरी सिद्धांत के अनुसार ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, उसकी चर्चा हमारी बहुत आसान तरीके से चल रही है। आशा करता हूं कि वो आपके लिए पसंद आ रही होगी, इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रत्येक ग्रह का भाव के अनुसार फल बताया। भाव के अनुसार का अर्थ यह है कि वो मेष लगन की पत्रिका थी, उसमें हमने राशि कोई नहीं लिखी। जिसमें राशि नहीं लिखी हुई तो हम ये मान के चलते हैं वो काल पुरुष की ही कुंडली होती है, और काल पुरुष की कुंडली मेष लगन से शुरू होती है। तो जो कारकत्व हमने ग्रहों के बताए वो मेष लगन के आधार पर मेष राशि में, वृष राशि में, मिथुन राशि में उन ग्रहों ने किस किस प्रकार का फल दिया, अर्थात किस किस भाव में बैठ करके कैसा कैसा फल दिया। तो उसमें राशि अंडरस्टूड थी और वो भावों के बारे में बात की हमने, और उन ग्रहों के नैसर्गिक गुणों के बारे में बात की। उन्हीं के आधार पर वो फलित किया। इतना आप समझ पाए। अब जो चर्चा रहेगी वो लगन के अनुसार रहेगी, और यह चर्चा बहुत अहम होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारी ये चर्चा है। ये यदि आपने इस चीज को समझ लिया, 12 लग्नों की बात होगी, 12 लग्नों में 9 ग्रहों की बात होगी, अलग अलग लगन में सभी ग्रहों के बारे में चर्चा रहेगी। इसको समझने के लिए जो बेसिक है वो समझना बहुत जरूरी है, वो सिद्धांत समझना जरूरी है। यदि वो आपने सिद्धांत समझ लिए तो आप फलित बहुत आसानी से कर पाओगे, अर्थात अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे, उसका लाभ अपने जीवन में उठा पाओगे, दूसरों को लाभान्वित कर सकोगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप पहली बार इस चैनल को हमारे को देख रहे हैं, तो मित्रों आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सके। बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो और आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मित्रों लाभ उठाइए, हम आपके लिए ज्योतिष सिखाना चाहते हैं, आप सीखिए। बाकी तो आप अपना अध्ययन जितना भी कर लोगे तो ये अथाह समुद्र है। 25 साल हुए जा रहे हैं हमें इस काम को करते करते। मैंने 2000 से इसकी क्लासेस शुरू की, कोर्स शुरू किए, इसके क्लासें ली, एजुकेशन ली इसकी, तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और अभी हम अध्ययन कर ही रहे हैं, अभी विद्यार्थी हैं। बच्चों को इस विद्यालय में हमने पढ़ाया, तब भी हमारा यही काम पढ़ना और पढ़ाना, और आज भी यही जीवन में रिटायरमेंट के बाद भी हम यही काम कर रहे हैं कि तब जो हमारे पास विद्या है वो आप लोगों तक पहुंचा सके, उसका आप लाभ उठा सके। मित्रों बहुत आसान तरीके से आज हम मेष लगन की बात करेंगे, और मेष लगन में सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य बैठ करके 12 भावों में किस प्रकार के फल देगा। तो इसमें लगन के हिसाब से हमने आपको सिद्धांत बताए, इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, और बताते बताते आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा इतना वो नहीं है। आप जब अध्ययन करेंगे और ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ये मूल सिद्धांत आपको मैं बता रहा हूँ। तो हमने जो वीडियो आपको लग्नों के अनुसार बताई थी, कौन सा ग्रह शुभ होता है और उस लगन में कौन से अशुभ होते हैं, कौन से मारक होते हैं, कौन से सम होते हैं, हम आपको उस बेसिक ज्ञान में बता चुके हैं। आप उसको समझना, उस सिद्धांतों को पढ़ना। लेकिन आज फिर भी दोहराई देते हैं कि कुंडली के जो भी लगन है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस कुंडली में, उस पत्रिका में कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे और कौन कौन से अशुभ होंगे, और कौन कौन से मारक होंगे, कौन से सम होंगे। फल देने में वो कौन सा ग्रह इसमें ज्यादा प्रबल रहेगा, बहुत अच्छा फल देगा, और कौन सा ग्रह ऐसा होगा जो अशुभ फल देगा। इन चीजों को मोटे तौर पर आप समझ लेते हैं, और ये बेसिक भी है और एडवांस भी है, और फलित का मूल सिद्धांत भी है।
उसमें हमने ये बताया है किसी पत्रिका को देखने से पहले उसके लगन को देखो, क्योंकि पहला ही सिद्धांत पारस्य ऋषि ने कहा है कि लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। लिख लीजिए इसको, पहले भी लिखाया था, आज फिर कह रहे हैं आप लिख लीजिए इनको, क्योंकि इसी के ऊपर चर्चा रहेगी अब। तो लग्नेश, यहाँ का लगन कौन, लग्नेश कौन हुआ? जो वहां की राशि होती है उसका स्वामी होता है, जिस भाव का, जिस भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी होता है उस भाव का स्वामी माना जाता है, उस भाव का भावेश माना जाता है। तो यहाँ लग्नेश कौन है? मेष राशि है, तो कौन हुआ? मंगल हुआ। तो मंगल कैसा हो गया? शुभ ग्रह हो गया। हम लिख देते हैं यहां पर शुभ ग्रह। कौन कौन? मंगल हो गया। दूसरा कौन सा हुआ? तो दूसरी बात उन्होंने कि सदैव शुभ फल देता है, एक शब्द दिया है उन्होंने, सदैव, अर्थात उसकी कैसी भी कंडीशन हो, वो चाहे 6, 8, 12 में गया, उन अपने कार्यक्षेत्र में कुछ कमी तो कर सकता है, लेकिन अशुभ फल नहीं देगा। इसलिए कहा है कि लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। ये उनकी भाषा को समझने की जरूरत है। दूसरी बात कही कि त्रिकोण के स्वामी भी शुभ फल देते हैं। तो ये जो है हमारा लगन, ये केंद्र भी है, 1, 4, 7 और 10वां भाव ये केंद्र माना गया है, और इसको त्रिकोण भी कहते हैं। तो कहा है 1, 5 और 9वें भाव के स्वामी भी शुभ फल देते हैं। तो यहाँ कौन हो गया? सूर्य हो गया 5वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी कौन हो गया? गुरु। तो ये ग्रह इस मेष लगन की कुंडली में कैसे हो गए? शुभ फल देने वाले हो गए। दूसरी बात ये कही, केंद्र के स्वामी सम फल देते हैं, अर्थात सम हो जाते हैं। चाहे वो, देखिए बहुत सी जगह भ्रमित हो जाते हैं कि जी शुभ ग्रह हैं तो वो अशुभ फल देंगे केंद्र के स्वामी, और अशुभ ग्रह हैं तो वो शुभ फल देंगे। ऐसा नहीं है। क्या कहा है शास्त्र में? केंद्र के स्वामी कोई भी ग्रह हो, कोई सी राशि बैठी हो, उसका स्वामी जो भी ग्रह होगा वो सम फल देगा। फिर वो प्रभावी कब होगा? जब वो केंद्र के साथ, त्रिकोण के साथ कहीं उसका संबंध होगा, यहाँ का भी स्वामी है और वह त्रिकोण का भी स्वामी है, तो फिर वो राजयोग बनाएगा। ये आगे चर्चा हमारी रहेगी। यदि तीसरे और छठे और 11वें भाव का स्वामी है इसका, तो वो अशुभ फल देगा। अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल देगा, शुभ है तो शुभ फल देगा। इनका तारतम्य, जो संबंध हमने 4 बताए उनको समझना जरूरी है। 6 और 8 और 12वें भाव के स्वामी अशुभ फल देते हैं निर्विवाद रूप से। दूसरे और 12वें भाव के स्वामी को साहचर्य का नियम बताया कि इनकी दूसरी राशि कौन से भाव में बैठी हुई है, केंद्र में बैठी है, त्रिकोण में बैठी है, या त्रिषडाय में बैठी है, यही भाव रह जाता 6, 8, 12 में। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तो वो उसके हिसाब से फल देंगे। हो गए सारे ग्रह भाव। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, ये भाव के स्वामी कैसा फल देते हैं? समफल देते हैं। ये जो है तीसरी बात है कि त्रिषडाय 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी यदि शुभ हैं तो शुभ फल देते हैं, और अशुभ हैं तो अशुभ फल देते हैं। ये अनुभव में पाया गया है, देखा है। शास्त्र में तो ये कहा कि 3, 6 और 11वां भाव अशुभ है। तो जब ये भाव अशुभ है, भावेश भी अशुभ होगा। लेकिन उसी में एक बात कही है कि 11वें भाव में बैठ करके कोई भी भाव ग्रह बैठा हो वो शुभ, हमेशा शुभ फल देता, कोई सा भी ग्रह हो। तो कहीं ना कहीं हमको उन चीज़ों पर मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ज़्यादा विशेष ना कहते हुए वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे आते जाएंगे हमारी लगने, जैसे जैसे ग्रह आते जाएंगे हम आपको बताते चलेंगे, और जो मुख्य बात है उनको साथ ही साथ नोट कर लिया करो, ताकि आपको वो चीज़ मनन हो जाए, उसका आपको बिल्कुल उसके ऊपर आपको एक घमंड हो जाए कि ये सिद्धांत है तो है। अब हम इसके, अब ये ग्रह इसमें कौन के कैसे हो गए? ये शुभ हो गए। अब चलते हैं हम सूर्य की तरफ को, चलते हैं। सूर्य अब इन भावों में बैठ करके कैसा फल देगा? सदैव शुभ फल देगा, हमेशा फल देने वाले हैं त्रिकोण के स्वामी। तो लगन में बैठ करके मेष राशि में सूर्य उच्च राशि का हो जाता है। 10 डिग्री तक सूर्य को उच्च माना जाता है, उससे आगे भी चला जाता तो अच्छे ही फल देगा, क्योंकि वो लगन में बैठा हुआ।
केंद्र त्रिकोण का स्वामी लगन में बैठ करके तो बहुत अच्छा फल देता है, राजयोग बनाता है। एक बात हर एक चीज में और समझनी पड़ेगी, जो इनका नेगेटिव बताया हमने, पाप प्रभाव में ना हो ग्रह। पाप प्रभाव क्या होता है? पाप कर्तरी, पाप ग्रहों के साथ बैठना, पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर होना, 6, 8, 12 में जाना, इस तरह की बातें जो होती हैं वो सब उसी में देखिए। शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, डिग्री वाइज कम हो तो अपने फलों में कहीं कमी करता है। इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। तो लगन भाव में बैठ करके सूर्य राजा के समान उसको प्रतापी बनाता है, उसका जीवन राजा के समान रहता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी पाता है। वह व्यक्ति स्वयं मेहनत करके अपने बल के आधार पर धन कमाता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, उनका पालन पोषण करता है, एकांत वास पसंद करता है। ऐसे जातक के लिए, ऐसे जातक के मित्र ज्यादा नहीं होते। वो धन इकट्ठा करने में कंजूस होता है, धन इकट्ठा नहीं कर पाता। क्यों? कि जब वो कमा के लाता है वो सब अपने परिवार में पूरा न्यौछावर कर देता है, तो धन कहाँ से इकट्ठा होगा? लेकिन वह धन कमाता है, सुखी रहता है। यदि यहीं से बैठा हुआ सूर्य कहाँ देखेगा? 7वीं दृष्टि होगी उसकी, कहाँ देखेगा? पत्नी भाव को देखेगा। तो यहाँ अहम का भाव भी है। सूर्य यहाँ अहम बन, उसके लिए एक तमोगुण दे देता है, उसमें एक अहम का भाव दे देता है। यहाँ बैठ करके वो अपनी पत्नी के भाव को देखेगा। यदि पत्नी की कुंडली है तो वो यहाँ पर पति के भाव को देखेगा। तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, पत्नी के साथ तालमेल अच्छा नहीं, क्योंकि अलगाववादी ग्रह कहा गया है, अलग करने वाला ग्रह कहा गया है। तो हो सकता है संबंध विच्छेद करा दे, क्योंकि यहां पर उसकी नीच राशि हो जाती है। वही प्रभाव ये सूर्य 7वें भाव में बैठ करके देखेगा। पत्नी के साथ तालमेल नहीं खाएगा, पार्टनर से अच्छी नहीं चलेगी, व्यवसाय करेगा अपने बल पे करेगा, लेकिन किसी के साथ मिलजुल करके नहीं कर पाएगा, पत्नी से अलगाव रहेगा, पत्नी को अपने से निम्न मानेगा, छोटी मानेगा, उसका कोई ज्यादा आदर नहीं करेगा। यहां तक है कि यदि सूर्य के ऊपर और प्रभाव आ गया तो वो तलाक भी करा देगा। हमने जब 7वें भाव की चर्चा की है अपने, तो उसमें आप देखना जिसमें हम 7वें भाव को लेकर के चल रहे थे, 7वां भाव, तो वहां पर हमने तलाक की बात की है, विच्छेद की बात की है, बीमारी की बात की है, पत्नी किस तरह से, वो आप हमको देखिए, उनका अध्ययन कीजिए। यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठ जाए, एक बात और हमने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो भी जीव होता है, जो भी प्राणी होता है, उसको हानि पहुंचाते हैं। चाहे रोग दे, चाहे मृत्यु दे, चाहे कुछ भी दे, उसके लिए हानि पहुंचाते हैं। तो यहां पत्नी के लिए हानि की उसने। अब यहां से दूसरे भाव में बैठ गया तो दूसरा भाव परिवार का है, अपने बल के आधार पर, आत्मबल के आधार पर धन कमाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और परिवार में को खिलाएगा ला करके। दाहिनी आंख में कहीं चोट लगने की या उस आंख पर बहुत ज्यादा घात होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य यहां बैठा हुआ, हमने कहा अलगाववादी है, तो आंख को कहीं भी ऐसा ना करा दे कि आंख ही खराब हो जाए। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। बहुत कुछ मिलेगा आपको, मैं एक सामान्य ज्ञान आपको दे रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं, आप समझिए। यदि यही सूर्य तीसरे भाव में बैठ जाए तो बुद्ध के घर में बैठ करके इतना बुरा प्रभाव नहीं देता। तीसरा भाव है पराक्रम, हिम्मत, आत्मबल इसके अंदर रहेगा। यहाँ से बैठ करके अपने भाग्य स्थान को देगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, खेल कूद और उनमें सब में शौक रखने वाला होगा और वह उन्नति करेगा, धनी होगा, लेकिन भाई बहनों के साथ में तालमेल अच्छे नहीं है।
यदि सूर्य चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथा भाई किसका है? चौथा भाव है उसका माता का, सुख सुविधा वाहन मकान दुकान का, खेती क्यारी मित्रों का, यहां बैठ करके ये सब चीज उसको प्राप्त हो। लेकिन वह अपने से 12वें भाव में बैठा है। कहाँ का मालिक है वो? 5वें भाव का मालिक है, ये भी ध्यान में रखना। तो कहाँ बैठ गया? अपने से 12वें भाव में चला गया, तो संतान के लिए कहीं हानिप्रद होगा, शिक्षा में कहीं कमी उसके में रहेगी। शिक्षा तो टेक्निकल करेगा, साइंस साइड की तरफ वो जाएगा, लेकिन जितना वो अध्ययन कर रहा है तो शायद वो कहता है कि मैं 90% 95% लेके आऊंगा, तो शायद उसमें कहीं कमी हो जाए। लेकिन वो एक प्रतिभाशाली छात्र रहेगा, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। भूमि भवन वाहन का सुख उसको खूब प्राप्त होगा। यहाँ से बैठ करके वो 10वें भाव को देखा, अच्छा अधिकारी बनेगा, अच्छा धन कमाएगा, अच्छा मान सम्मान प्राप्त करेगा, अपने किसी संस्था का वो मुखिया बनेगा, हेड बनेगा। यदि सूर्य अपने ही घर 5म भाव में बैठ जाए तो उसकी बुद्धि विवेक ज्ञान ये बहुत अच्छा होगा। वह व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा बुद्धि विवेक ज्ञान के माध्यम से। संतान के लिए अशुभ रहेगा, संतान बढ़िया होगी उसकी, लेकिन कहीं गर्भपात की संभावना बनती है स्त्री की कुंडली में, क्योंकि ये गर्भाशय का घर है। अपने घर का है तो ये कहा गया है कि पहली जो संतान आएगी इसके घर में जातक के, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया। बैठा हुआ सूर्य यहाँ अच्छा परिणाम देता है, उतना बुरा परिणाम नहीं देता। धन कमाएगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, अच्छे कर्मों के द्वारा वह लाभ प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि उसकी लाभ भाव पे जाती है। यदि 6ठे भाव में सूर्य बैठा हो तो वो ज्ञानी होगा, विवेकी होगा। कन्या राशि में इतना बुरा नहीं माना गया। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा उसके हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की, पित्त विकार उसके लिए हो सकता है, बुखार उसके लिए हो, ज्वर प्रकोप उसके लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ शत्रु हंता योग बनाता, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, उसका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जीवन में वो प्रबल रहेगा। और यहाँ से बैठ करके 12वें भाव को देखता है तो 12वां भाव लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार का है और बीमारियों का है। तो ये यहाँ से बैठ करके कोई मेडिसिन का डॉक्टर बन सकता है और कुछ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में कमी रहेगी। 7वें भाव के बाद हमने लगन से ही बता दी थी कि 7वें भाव में बैठा हुआ सूर्य अपनी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, पति के लिए अच्छा नहीं है, आपस में अलगाव रहेगा, अटैचमेंट में कमी रहेगी, मन मुटाव सा बना रहेगा, पार्टनरशिप उसकी बढ़िया नहीं चलेगी। लेकिन वो अपने आत्मबल से अपना व्यवसाय चला लेगा और बढ़ जाएगा, कि धन कमाएगा। 8वें भाव में बैठा हुआ सूर्य यहां वो संतान के लिए हानिप्रद होगा, क्योंकि संतान भाव का मालिक 8वें घर में चला गया। 8वां भाव अच्छा नहीं माना गया, हम पहले ही बता चुके हैं उन चीजों को जो हमने सिद्धांत बताए। अब देखते चलिए, तो 8वें भाव में सूर्य अपने संतान के लिए हानिप्रद होगा, संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से वो चौथा भाव पड़ता है, 1 2 3 4, चौथा भाव सुख का होता है, तो संतान का सुख प्राप्त उसके लिए नहीं होगा। अपने बच्चों के साथ में उसके तालमेल नहीं होंगे। सूर्य पिता का भी कारक है, इसलिए पिता और पुत्र में अच्छे संभावना नहीं रहेगी। लेकिन वो गूढ़ ज्ञानी होगा, वो अच्छे नॉलेज वाला होगा, शास्त्रों को जानने वाला होगा, खगोल शास्त्र को जानने वाला होगा, आकाश ब्रह्मांड को समझने वाला होगा। और यहाँ से बैठ करके वो 2nd भाव को देखेगा तो परिवार के लिए वो अच्छा रहेगा, लेकिन दाई आंख के लिए वो हानिप्रद रहेगा। और कहीं ना कहीं धन तो कमा लेगा, वो गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है, गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, वसीयत का धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसकी आंख के लिए मैंने यहाँ बैठ के बताया, यहाँ से भी उसका वही प्रभाव आएगा। अपने दाई आंख के लिए वो अशुभ रहेगा। 9वें भाव में बैठ करके ऐसा
जातक उसका बहुत भाग्य उदय होता है, उन्नतशील होता है, धार्मिक यात्राएं करता है, अच्छे शौक करने वाला होता है, वो ज्योतिषी हो सकता है, वो विद्वान हो सकता है, वो लेखक हो सकता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर, तो यहाँ से ज्योतिषी बनाएगा, उसके लिए विवेकी बनाएगा, उसके लिए ज्ञानी बनाएगा, शास्त्रों में जाने, उसका मैथमेटिक बहुत अच्छा होगा, बुद्धि की स्थिति भी अच्छी है। तो इस प्रकार से नवम भाव में बैठ करके सूर्य बहुत अच्छे फल देगा और व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उन्नति कर पाएगा। यदि सूर्य 10वें भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने आत्मबल के साथ बहुत उन्नति करेगा, सरकारी नौकरी में उसका बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा रहेगा, वो अच्छे पद पर पदासीन रहेगा और यहाँ से वो धन भी कमाएगा, किसी तरह की कोई कमी उसको नहीं रहेगी। यहाँ से माता के स्वास्थ्य के ऊपर उसकी परेशानी रही, हड्डियों का रोग माता को दे सकता है, हार्ट का रोग माता को दे सकता है। सब इस बात को आपको समझना है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वह 4थे भाव माता के घर को देख रहा है। तो भूमि भवन वाहन का सुख तो उसको प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। अर्थात माता का हम कह नहीं सकते इस बात को, क्योंकि वो अलगाववादी है, या तो अलग हो गई या माता की उससे पहले ही, उम्र से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि हम 11वें बात करें, भाव में बैठ करके सूर्य बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि लाभ भाव का है, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, लाभ प्राप्त करेगा, अच्छे कर्मों के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा, श्रेष्ठ फल प्राप्त करेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। संतान भाव को देगा तो गर्भाशय के हिसाब से वो गर्भपात तो करा सकता है, लेकिन उसकी जो बुद्धि विवेक ज्ञान है वो बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी तरह की उसको जीवन में पैसे से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि 12वें भाव में बैठ जाए सूर्य, तो 12वें भाव का बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, अच्छी राशि कही गई है, तो यहाँ बैठ करके उसके लिए मेडिसिन का डॉक्टर बना सकते, क्योंकि सूर्य जो है मेडिसिन का कारक, दवाइयों का कारक होता है। यदि व्यवसाय की बात करें तो वो दवाइयों का जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन जो होता है, मेडिसिन डॉक्टर जो होता है, वो इसको बना सकता है यहाँ पर बैठ करके। हॉस्पिटल और उसका किसी का पदाधिकारी हो सकता है, बाहर विदेश में जाकर के धन कमा सकता है। तो सभी प्रकार से यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य उतना बुरा नहीं कहा गया, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उसको जागरूक रहना चाहिए और उसको उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कहीं स्वास्थ्य के ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए, क्योंकि ये 5वां घर उसके हृदय को, 4था घर हृदय को और उसके पेट को दर्शाता है, कोई ऐसा रोग उसके लिए ना हो। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये सूर्य का प्रभाव दिया। इसके आगे हम चंद्रमा का प्रभाव इसी तरह से देंगे कि चंद्र के अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इसी आशा के साथ कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताइए कि अब जो है लंबा चैप्टर चलेंगे हमारे, क्योंकि ये भी 12 लगन आएंगी, 12 लगनों में प्रत्येक लगन में 9 ग्रहों का प्रभाव बताएंगे। तो ये हमारी जो वीडियो चलेंगी, जो हमारा ये चैप्टर है वो लंबा होने वाला। धैर्य से आप रहिए, धैर्य इसमें रखिए और मैं जितना मेरे से आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, हमें बल प्राप्त होता है, हमें अच्छा लगता है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।